ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश। आज हम बात करेंगे राजयोग के 10वें भाग पर। और ये वीडियोस लंबे ही बनेंगे लगता है। और 10 वीडियो तो आज बना ही दिया मैंने, और भी लगता है 10 वीडियो बन जाएंगे। राजयोग के बहुत सारे सूत्र होते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ले आऊँगा अच्छे अच्छे सभी टॉपिक्स पे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सूत्र है, मान लीजिए कि आपके आपकी जन्म रात्रि को ही है। आपका जन्म जो है रात में हुआ है, और रात में जन्मे जातक के चंद्रमा जो है अगर 10वें भाव में बैठे हों, अपने राशि में हो, मतलब कर्क राशि में। मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है, कर्क यहाँ बना है, लेकिन अगर सप्तम तुला लग्न की कुंडली हो तो कर्क यहाँ बन जाएगा। तो अगर चौथे में 10वें में चंद्रमा बैठे हों और पाप ग्रह अपने 3, 6, 11 वाले शुभ पाप ग्रह अपने क्षेत्र में और शुभ ग्रह अपने केंद्र में हो, मतलब 3, 6, 11 में पाप ग्रह अच्छा फल देते हैं, ऐसा माना जाता है, होता है। और शुभ ग्रह केंद्रों में, तो शुभ ग्रह अपने उच्च के होके यहाँ बैठे हों। मान लीजिए 10वें में मंगल भी बैठे चंद्रमा के साथ उच्च के होके, और सूर्य बैठ जाए सूर्य के साथ, अथवा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो नहीं, ये तो कर्क लग्न बनेगा, यहाँ मंगल नहीं बैठेंगे। और मैं कालपुरुष के हिसाब से बता रहा था। यहाँ पे अगर तुला लग्न है तो आपके मान लीजिए धनु, यहाँ धनु राशि आएगी, यहाँ गुरु बैठ जाए केंद्र में, और गुरु बैठ जाए। ऐसे ही बुध बैठ जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे बुध यहाँ पे बैठ जाए, 3 नंबर है यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र में और भी शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये एक छत्रपति जैसा, शिवाजी महाराज जैसा, या फिर बहुत ही महान राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा ये प्रबल राजयोग है, और अधिकतर कुंडलियों में नहीं पाया जाता, किसी किसी कुंडली में पाया जाता है, जो कि राजा के समान ही होते हैं। बात करेंगे दूसरे योग के विषय में। तो दूसरा योग जो है आपका, मान लीजिए कि आपके भाग्य भाव में 2 से 3 ग्रह बैठे हों, और हालांकि शायद मैंने ये सूत्र बताया था। और लग्न कुंडली हो, अगर आपकी लग्न कुंडली है और आपके जो आत्मकारक और भाग्येश भाग्येश जो है, और आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक कौन होता है, जिनका कि अंश बल सबसे अधिक हो आपके कुंडली में, तो जिस ग्रह का अंश सबसे अधिक होगा वह आपके आत्मकारक होंगे। और आत्मकारक ग्रह जो होगा, मान लीजिए आत्मकारक आपके मंगल ही हैं, तो मंगल महाराज अगर यहाँ पे बैठ जाए अथवा यहाँ बैठ जाए, मंगल लग्न में बैठे हों, पंचम में बैठे, अथवा सप्तम में बैठे। सप्तम के मंगल, मतलब मंगल तो लग्न और सप्तम के ठीक नहीं होते, मतलब कि आपको मांगलिक बनाएंगे, लेकिन यह राजयोग की बात हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए भाग्येश गुरु हैं, तो मंगल साथ गुरु यहाँ पंचम में लग्न में या सप्तम में बैठे, तो आत्मकारक ग्रह कोई भी हो, मंगल हो या कोई भी हो, जिसका अंश सबसे अधिक हो, और भाग्येश यदि लग्न में पंचम में और सप्तम में बैठे हो, तो यह एक राजयोग होता है। और एक और सूत्र मैं बता दूं आपको कि यदि आत्मकारक ग्रह से, आत्मकारक ग्रह मान लीजिए कि चंद्रमा है यहाँ पर सबसे अधिक डिग्री पर, तो चंद्रमा आत्मकारक है, आत्मकारक होकर मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, तो आत्मकारक ग्रह चंद्रमा से दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे, चंद्रमा अगर आत्मकारक होके यहाँ लग्न में बैठे हैं, तो वो चंद्रमा से दूसरे, चंद्रमा से चौथे, चंद्रमा से 5वें, आत्मकारक से दूसरा, तीसरा और दूसरा, चौथा और 5वां जो भाव है वह अगर शुभ ग्रह है तो अच्छी बात है, कोई भी आत्मकारक है चंद्रमा के अलावा कोई भी, लेकिन इसके आत्मकारक से दूसरे, चौथे और 5वें में शुभ ग्रह हो, तो यह एक राजयोग होता है। तो ऐसा जातक जो होता है बहुत ही प्रतापी, राजा तो नहीं लेकिन हाँ बहुत ही वैभवशाली जीवन और प्रतापी जीवन जीता है। तो यही है आज का आपका सूत्र।
अगले वीडियो में आपको कुछ और सूत्र बताऊंगा मैं। नमस्कार।